नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है सालों से इस नाम की औरत। आज मैं इसका नाम और पता दोनों आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो, वरना आपको उम्र भर पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि यह औरत लंबे समय से आपको बर्बाद करना चाह रही है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहती है। यह औरत कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, बल्कि यह आपके अपनों में से ही एक है। यह आपके घर के आसपास के ही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके घर आते जाते रहती है। यह आपके घर के सारे सच्चाई जानती है। आपके घर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपके घर की शक्ति क्या है, आपके घर की कमजोरी क्या है, यह सब कुछ जानती है। इसलिए यहाँ पर आपके जीवन काल के लिए खतरा दोगुना हो जाता है, क्योंकि वह आपके घर के बारे में सब कुछ जानती है। आपका कमजोर धागा के बारे में जानती है, जो कि वह आपके ऊपर हावी करने में उसे आसानी होता है। इसलिए आपको यहाँ पर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके और आपके पूरे परिवार का जीवन का बात होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, क्योंकि यह दुश्मन, यह शत्रु कोई गैर नहीं है, बल्कि यह आपके पास ही रहते हैं और यह आपके ऊपर जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन काल में जो भी समस्याएं और दिक्कतें और मुश्किलें आ रही है, उससे आप हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकें और आप अपने जीवन काल में फिर से खुशियों का संचार कर सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, यह जो औरत है, यह आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। आपको समाज में बदनाम करवाने का भी प्रयास कर चुकी है। आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आपके सामने मुख्य रूप से कोई और दुश्मन आता है, लेकिन उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। यह इतना शातिर और चालाक है कि यह किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली औरत है। और यह औरत इतना शातिर है कि इसका घर का कोई भी बात आप लोग जान नहीं पाते हैं। इसके घर में क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसके घर में भी कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आप लोगों के कानों तक वह बात पहुँच ही नहीं पाता है। लेकिन यह औरत इतना शातिर है कि आपके घर में छोटी सी मक्खी भी मरे तो उसका खबर उस औरत को पहुंच जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि आप लोग भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं और आप लोगों से भी लापरवाही होती है, जिसके वजह से वह दुश्मन, वह औरत और भी शक्तिशाली होते जा रही है और वह आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है। आपके जीवन काल में कई तरह का संकट और मुसीबत डालने का प्रयास कर रही है। आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी आ रही है। आप अपने जीवन काल से एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। उसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। साथ ही साथ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपका फल नहीं मिलता है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चन और एक से बढ़कर एक मुश्किलें आते जा रही है। इस समय आपके कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे कार्य हैं जो 90% तक वह कार्य पूरा हो चुका, अंत में कोई ना कोई अड़चन आई और वह कार्य आपका अटक गया। उसके वजह से भी आपको परेशानी हो रही है। आप इस समय अपने जीवन काल में आपके 2-3 ऐसे कार्य हैं जो आप सोचते हैं यह कार्य मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं उसी समय कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य की शुरुआत भी आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में इस समय
जितनी भी तरह की दुख संकट परेशानी आ रही है उसका कारण सिर्फ यह एक औरत है जो आपके ऊपर इस समय तांत्रिक क्रिया भी कर रही है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, जिसके वजह से सभी का घर में जितने भी व्यक्ति हैं सभी का दुर्भाग्यपूर्ण बढ़ते जा रहा है। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबत और परेशानी आते जा रही है। कुछ तो ऐसे भी शत्रु आपके तैयार हो चुके हैं जिसको आप जानते भी नहीं हैं और उसका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वह भी आपका शत्रु बन बैठा है। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ अपने ही लोग जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वह लोग भी इस समय आपका शत्रु बन चुका है। जिसका जिसका आप भला करते जा रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सामने बड़े से बड़े चुनौतियां आई और बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आई, लेकिन आप सबको चुटकी में हल करके आगे बढ़ गए। बड़े से बड़े मुसीबतों का भी सामना बड़ी ही आसानी से आप कर ले रहे थे। आप उस समय आप अपने जीवन यापन भी अच्छे से कर रहे थे। जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करते थे उसमें आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रहा था। आप कोई भी कारोबार रोजगार की शुरुआत करते थे उसमें आपको अच्छे खासा धन लाभ हो रहा था। लेकिन यही आज की समय है, आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं उसमें आपको धन हानि होता है। धन लाभ तो होना छोड़ दें, धन हानि भी होता है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें और अड़चनें आ रही हैं। आपके बाद में जो लोग कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वह लोग अच्छे खासे तरक्की कर रहे हैं, उसके जीवन में कोई भी मुसीबतें और अड़चनें नहीं आ रही है। लेकिन आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबतें और एक से बढ़कर एक अड़चनें भी आ रही है। लेकिन अब आज से आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि आज में आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं हो रही है इसका वजह जो औरत है उसका नाम पता पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है उसका भी उपाय बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है उसको सर्वनाश करने का भी मैं अचूक उपाय बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन एक बात को आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि सच में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो तभी यह उपाय आपको करना है, अन्यथा यह किसी का भी घर बर्बाद कर सकता है। इस बात का पहले ही आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो शत्रु आपको परेशान कर रही है वह एक महिला है और वह सिर्फ अकेली नहीं है, वह आपके ही अपने लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है। वह इस समय कई तरह का हथकंडा अपना रही है, आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रच रही है। वह आपके घर में ही फूट डालने का भी प्रयास कर रही है। कई बार तो आपके घर के बच्चे और घर के लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके आपसे लड़ाई करवाने का प्रयास किया है और आपको भी आपके घर और बच्चे के खिलाफ भड़काया करता है ताकि आप आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहें और आपका घर बर्बाद होता रहे। दोस्तों, इससे आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको कुछ सावधानी भी बरतना होगा। कुछ बातें आपको गुप्त रखनी होगी। इन बातों को आपको कभी भी अपने दुश्मन के साथ साझा नहीं करना है। यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता भी है तो कोशिश करें यह बात आपके घर के अंदर तक ही रहे, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा इसके वजह से भी परेशानी होगी। आपसे जाने अनजाने में लापरवाही होती है जिसके वजह से आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास जल्दी करती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में दुख और परेशानी है तो आप किसी के साथ यह दुख और परेशानी साझा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान हमेशा वही देता है जिस चीज़ को आप याद रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख को बार बार याद रखते हैं और दुख को बार बार नाम लेते हैं तो वही दुख और भी आपके जीवन काल में आते रहती है। अगर आप अपने जीवन काल में सुख और खुशियों को बराबर याद करेंगे तो आपके जीवन काल में सुख और खुशियाँ ही आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो समझना आपके लिए अति आवश्यक है, अगर आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार का परेशानी, दुख, संकट है या आपको किसी भी तरह का दुख है तो आपके जो भी जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही है उससे लड़ना आपको ही पड़ेगा। आपके दुखों को दूर आपको ही करना पड़ेगा। आपके दुखों का भागी कोई और नहीं बनेगा। तो आपको किसी और को सुनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह सामने आपके सामने रो रो करके सुन लेंगे और बाद में आपका हंस हंस कर मजाक उड़ाएगा। और इसी वजह से आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, वह आपके घर के कमजोरी को जान जाते हैं, जिसके वजह से वह जानता है कि किस धागा पे मुझे वार करना है, कहाँ पर यह कमज़ोर है, उसी पर वह वार करता है और आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके घर के आसपास के ही हैं और यह आपके घर भी आते जाते रहती हैं और आपके सामने आपसे मीठी मीठी बातें करती है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती हैं, आपका अपना होने का दिखावा करती है। और जब भी इन्हें मौका मिलता है यह आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती है। तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी यह औरत आपके घर में आती है आपको इस बात का कभी भी भनक भी नहीं लगता है कि वह आपके घर में कौन सी तांत्रिक क्रिया कर दी है, क्योंकि घर के सभी सदस्यों के ऊपर वह अपना मन को जीत चुकी है जिस कदर से कि आप लोग कभी भी उनके ऊपर संदेह भी नहीं करते हैं, कभी शक भी नहीं करते हैं। और अगर आप जान जाएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह आपके अपने लोगों में से ही एक है। यह आपके घर के आसपास ही रहती हैं और यह बराबर आपके घर में आते ही रहती हैं और यह आपको बर्बाद क्यों करना चाहती है, यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन जैसे ही आपके घर में कुछ खुशियाँ आने वाली होती है, कुछ अच्छा होने वाली होती है, तो यह औरत आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देती है, जिसके वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है और सभी का बुद्धि भी काम नहीं करने लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आपके घर में जो भी कार्य होने वाला होता है, आसान काम भी होते होते बिगड़ जाता है, क्योंकि इस समय आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके घर में भगवान का जहाँ वास होना चाहिए वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। इसलिए आपके घर में आप सीधे माइनस की ओर जाते जा रहे हैं, आपको धन हानि होते जा रहा है, हर कार्यों में आपको असफलता हाथ लग रही है। दोस्तों, आपको इस समय कुछ खास सावधानियां भी बरतनी होगी। अगर इस समय आप अपने घर का कोई भी बात बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अगली बात, इस समय अगर घर में कोई नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर तो आप घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करनी है। और दोस्तों, यह औरत आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है, इसलिए इस समय आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी रच रही है। अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात, घर से बाहर कभी भी जाएंगे तो कुछ लोग आपसे पूछ भी लेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो सही पता बताकर आपको नहीं जाना है। आप जा कहीं और रहे हैं तो कहीं और के बारे में उन्हें बता दें। अगली बात, इस समय किसी के भी ऊपर भी आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। इस समय किसी के साथ आपको बाहर खाना पीना भी नहीं करना है और किसी के साथ आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि यह औरत इस समय आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रही है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रही है और आपको बदनाम करने का, समाज में बदनाम करने का षड्यंत्र भी रच रही है। कई बार आपको बदनाम करने का प्रयास भी कर चुकी है, कई बार आपको यह जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। दोस्तों, अब जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के छत पर आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं फिर से आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। इसके लिए आपको वहां पर डायरेक्ट कदम नहीं रखना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके ऊपर डायरेक्ट कदम रखेगा वह शारीरिक रोग और कष्ट और बीमारी से परेशान हो जाएगा। एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगेगी और दवा का भी असर नहीं करेगा। इस समय आपके घर के कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। घर के कोई ना कोई व्यक्ति को हमेशा ही सर दर्द की समस्या रहती है। अगर आप चाहें तो अपने परिवार में सबको एक एक करके पूछ लें और आप मुझे कमेंट में आकर के बता सकते हैं कि ऐसा आपके घर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कई तरह के समस्याओं डालने का प्रयास वह कर रही है, वह औरत। दोस्तों, इस समय अगर आपके घर के छत पर, मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, धान, सरसों या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट कदम नहीं रखना है। पहले उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, उसके बाद ही वहाँ पर आपको झाड़ू मारना है, उसके बाद ही उसके ऊपर आपको कदम रखना है। अन्यथा जो भी व्यक्ति उसके ऊपर पहला कदम रखेगा उसका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और कई तरह के शारीरिक कष्ट और रोग और बीमारी होने लगेगा। इस समय आपको अपने घर के बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय आपके घर के बच्चे को कोई भी चीज़ बाहरी कोई व्यक्ति दे तो वह सामान लेकर के घर नहीं आना है, क्योंकि वह यह कार्य करेगा धीरे धीरे आपके बच्चे को वह बहलाएगा और आपके बच्चे को हाथ में कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया वाला चीज़ दे करके वह भेज देगा। वह बच्चा जैसे ही उस चीज़ को घर में लाएगा पूरे घर के ऊपर वह हावी हो जाएगा और उसके बाद यह बच्चा धीरे धीरे बीमार होने लगेगा
और शारीरिक रोग और कष्ट से पीड़ित होने लगेगा। और उसके बाद यह समस्या धीरे धीरे पूरे घर वाले को घेर लेगा और पूरे घर वाले व्यक्तियों को परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगली बात, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह दातुन को जीभी करने के बाद में तोड़े आपको बाहर नहीं फेंकना है। आपको पहले तोड़ना है, उसके बाद ही बाहर फेंकना है, क्योंकि उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और यह आपको परेशान कर सकता है। अगली बात, अगर आप अपने घर में वस्त्र पहनने के बाद पुराना होता है उन्हें फेंक देते हैं तो आपको डायरेक्ट कभी भी बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और जिसका यह वस्त्र रहेगा उसके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आने लगेगी। शारीरिक रोग और बीमारी और कष्टों से पीड़ित हो जाएगा। जीवन में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आने लगेगी। आपको ऐसे ऐसे परेशानियां पड़ सकते हैं जिसके बाद आपको रोना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर वस्त्र आप फेंकना चाह रहे हैं तो पहले उन्हें आप पानी में भिगोएं, उसके बाद ही बाहर आपको फेंकना है। दोस्तों, मैं यह शत्रु का नाम और पता बता देता हूं। पहले इससे आपको सावधानी बता देता हूं, कौन कौन से सावधानी बरतना है और कौन कौन से आपको अचूक उपाय करने हैं। दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, जिसकी वजह से आपके घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। इसके लिए आपको सबसे पहला कार्य करना है, आपको बाजार से 10 या 20 रुपये का गंगा जल खरीद कर लाना है। बाजार में 10 या 20 रुपये का गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। आपको गंगा जल एक कटोरी में लें। अगर गंगा जल नहीं उपलब्ध कर सकते हैं तो आप घर के गोमूत्र को भी आप कटोरी में ले सकते हैं और उसे आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके एक एक शब्द बुरी शक्तियों के पीठ के ऊपर कोड़े की तरह बरसात होती है। उसके बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन अग्नि जलाना है। संध्या के समय आग उसमें हो या नहीं हो, उसमें धुआं होनी चाहिए। उसमें आपको 7 कपूर, 7 लौंग और 7 लाल मिर्ची डालनी है, डंडी सहित सूखी हुई मिर्ची, और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए। इसके बाद आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र ही बाहर हो जाएगी। उसके बाद आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। आपको एक रक्षा सूत्र लेकर जाना है, काला धागा लेकर जाना है, एक पान का पत्ता लेकर जाना है और 5 कपूर लेकर जाना है। आपको रक्षा सूत्र को हनुमान जी के बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रख देना है। उसके बाद उस पान के पत्ते के ऊपर एक कपूर जला देना है और उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करनी है। और जब तक आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तब तक यह कपूर जलते रहना चाहिए। एक खत्म हो जाए दूसरा डाल दें, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा डाल दें, इस तरह से जलते रहना चाहिए। उसके बाद अंत में आपको एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस रक्षा सूत्र को उठा करके उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का और गदे का सिंदूर अच्छे से लगा देना है। उसके बाद उसमें पान के पत्ता जला हुआ होगा, उसका राख भी अच्छे से लगा देना है। उसके बाद आपको इस रक्षा सूत्र को अपने गले में धारण कर लेना है या अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। इसके बाद जो भी इंसान आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियाँ करने का प्रयास करेगा या बुरी नज़र लगाएगा वह शीघ्र ही परेशान हो जाएगा। दोस्तों, यह जो औरत है यह कद की बहुत छोटी है, कद की बहुत ऊंची भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। यह रंग की बहुत तेज गोरी नहीं है और यह पतली दुबली औरत है। और यह जो औरत है यह कर्क राशि का नाम से इसका अक्षर है, कर्क राशि का औरत है, या फिर तो यह वृश्चिक राशि का औरत है जो आपको बर्बाद करना चाह रही है। आप इसे बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।